गर्म दोपहर में एक किसान एक घने जंगल से गुजर रहा था। उसने जंगल में एक कुटिया देखी और उस कुटिया के पास एक घने वृक्ष के नीचे महात्मा को बैठे हुए देखा। वह महात्मा के पास गया और बड़े ही चिंतित स्वरों में कहा कि इस बार फसलों का हाल बहुत बुरा है, पता नहीं मेरा ये वाला साल कैसे गुजरेगा। महात्मा ने किसानों की बातों का जवाब देते हुए कहा कि फिर तो तुम्हें वहां पर मौजूदा पत्थरों को पानी देना चाहिए। किसान महात्मा की बात को कुछ समझ नहीं पाता तो महात्मा अपनी बात को स्पष्ट करते हुए किसान को एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार एक किसान जंगल से गुजर रहा था और उसने जंगल में एक महात्मा को पत्थरों को पानी देते हुए देखा। किसान ने महात्मा से इस बात का कारण पूछा तो महात्मा ने जवाब दिया कि एक दिन इन पत्थरों पर पेड़ उग जाएंगे। किसान महात्मा की बातों को फजूल समझते हुए उनका आदर प्रकट करते हुए आगे निकल गया। खैर, महात्मा फिर भी निरंतर रूप से पत्थरों पर पानी डालते रहे तो कुछ समय बाद पत्थरों पर थोड़ी थोड़ी काई जमना शुरू हो गई और उन कायों में छोटे छोटे जीव उत्पन्न हो गए। वहां पर कुछ पक्षी आने लगे और पक्षी के मुंह से जो वो चीज़ खाते थे और जो कुछ बीज उनके मुंह में थे वो वहां पर गिरे और कुछ समय बाद वे अंकुरित होकर घने वृक्ष बन गए, बड़े पेड़ बन गए। अब जो किसान इस कहानी को सुन रहा था उसने बड़ी बेचैनी वाले स्वरों में कहा कि क्या ये कहानी सच है? महात्मा ने अपने पीछे घने वृक्ष की ओर इशारा करते हुए कहा कि हाँ, ये कहानी बिल्कुल सच है। निरंतरता और लगन कहीं भी कर्मफल के बीज को अंकुरित कर सकते हैं। Continuity and determination can sprout karma's fruit